कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 1 के शेष में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध को आपको केवल सूत्र बताया गया है आपके कोर्स में इस वर्ष, निगमन हटा दिया गया है। तो सूत्र होता है इसका F बराबर R/2, जहाँ F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। इसी सूत्र पर हम एक सवाल आपको बता रहे हैं, आपको करना है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। वी नो डैट, हम जानते हैं F बराबर R/2, मैंने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया है। गिवन डैट है R बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो फुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख दी है। तो F बराबर होता है R/2, F बराबर R की वैल्यू 20 है बटे 2 है, तो 2 से 20 काटेंगे 10 बचेगा। F बराबर 10 सेंटीमीटर है। नोट है एक आपके लिए, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है, जो कि मैं आपको पिछले बता चुका हूँ। रेखीय आवर्धन क्या होता है पुनः आप पता समझ लें। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में हमें पढ़ना है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। गिवन डेट में क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी U बराबर -40 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है। V बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। हमने V की और U की वैल्यू रख दी, लासा ले लिया 10 और 40 का, तो 4 आएगा ऊपर -1, यानी कि 3/40। F बराबर हो जाएगा 40/3, यानी कि जब हम 40 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 13.33 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक नोट लिखवाए हैं हमने, थोड़ा सा पद है आपको दे रखा है, उत्तल दर्पण में स्थितियाँ क्या होंगी उनकी और अवतल दर्पण में स्थितियाँ क्या होंगी। जैसे हमारे पास फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होती है। इसी के आधार पर एक सवाल और हम सुन लें। कह रहा है ये 16 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। आपको क्या क्या दे रखा है गिवन में, F दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर, U दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। वी नो डैट, हम जानते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। हमने क्या किया कि 1/V हमें ज्ञात करना है, तो 1/V माइनस 1/8 बराबर 1/16। 1/V को यही रहने दिया, 1/8 को उधर ले गए, तो हो जाएगा 1/V बराबर 2 माइनस 1/16 है, यानी कि V बराबर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका निकल के। क्रांतिक कोण क्या होते हैं, यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दो माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है या करती है। फिर समझ लेंगे क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 डिग्री होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दो माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 बराबर 1/sin C। इसी में है हमारे पास
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो आपतित प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी में है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। तो यहाँ है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2।